हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और हम अपडेट के बारे में जानेंगे। ये अपडेट आ रही है एम्स की तरफ से। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, एम्स भोपाल से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को तो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन कल ही की डेट में रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं 18/5/2022, कल की डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। देखिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस एट एम्स भोपाल। एम्स नॉरसेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में जिनको एम्स भोपाल अलॉट हुआ है उन सभी की जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है, प्रोविजनली एलिजिबिलिटी लिस्ट है, और जो नॉट एलिजिबल है उनकी लिस्ट जो है वो एम्स भोपाल ने रिलीज कर दी है कल ही की डेट में। ओके, तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे बन रहे हैं वो देख लीजिए किन किन की क्यूरी आई है, यानी किन किन के कोई इश्यू रहा है तो वो इश्यू आप देख सकते हैं। और जो नॉट एलिजिबल है उनको तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। जो एलिजिबल है वो तो डायरेक्ट जाएंगे, उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनके इश्यू आ रहा है वो सभी अभी देख ले कि क्या इश्यू आपके है, उसको अभी सुधार कर ले। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम जब आपकी ज्वाइनिंग हो उस दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे जो नॉर्सेट आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2021 नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पे आपको दे रखा है नोटिफिकेशन नंबर वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ दे रखी है। और रिजल्ट, नोटिफिकेशन डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें जिन्होंने मतलब ऑप्शन फर्स्ट चूज किया था उनको तो ऑप्शन फर्स्ट मिला ही है, साथ ही साथ जिन्होंने ऑप्शन सेकंड लगाया था उनको भी ऑप्शन सेकंड अलॉट हुआ है। देख लीजिए किन किन का नाम यहाँ पे आ रहा है। आप सभी, अगर आपके पास में ये नोटिफिकेशन पहुंच गया है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पहुंच जाइए। नर्सिंग चैलेंजर्स आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और अपने आप को वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स 2021 नॉर्सेट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, बस उनको पोस्टिंग यानी ज्वाइनिंग देना बाकी था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिस्ट इनके द्वारा बनाई गई, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, प्रोविजनली एलिजिबिलिटी है और नॉट एलिजिबिलिटी है, उनके तीनों के कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो तैयार कर दी है इन्होंने। एनुरिग्स फर्स्ट, एनुरिग्स सेकंड एंड एनुरिग्स थर्ड, तीनों के अंदर फर्स्ट में है एलिजिबल कैंडिडेट्स। दूसरे जो एनुरिग्स है उसके अंदर आपको प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट मिलेगी। और जो थर्ड एनुरिग्स है उसमें नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स है, यानी इनको तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, ये तो डायरेक्टली बाहर हो चुके हैं। ओके, देखिए यहाँ पे the offer of appointment will be issued only the candidates found eligible, provisional eligible as per NUI's first, second, the post of nursing officer, and who have chosen option first, that is accept and wish to report the and join at allocated institute and do not want to participate in subsequent rounds of institute allocation. Joining of eligible, provisional eligible candidates is subject to submission of relevant documents as mentioned इन द रिमार्क कॉलमन। तो देखिए जो फर्स्ट और सेकंड एनुरिग्स है, यानी जो एलिजिबल है और जो प्रोविजनली एलिजिबल है, उनके जो प्रोविजनल एलिजिबल है उनके थोड़ा सा कोई इश्यू आ रहा है तो उस इश्यू को आपको रिमार्क के अंदर बता दिया गया है कि क्या इश्यू है आपके, उसको आप अभी सुधार कर लीजिए। और जो चीज़ आपकी कमी रही है, जो डॉक्यूमेंट कमी, जिस डॉक्यूमेंट में कमी रही है उसको आप अभी सुधार लीजिए, ज्वाइनिंग के टाइम काम करेगा। और जो एलिजिबल है उनको तो पोस्टिंग मिली है। जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट को एक्सेप्ट कर लिया था उनको तो ऑप्शन फर्स्ट ही मिला है, लेकिन कुछ बंदे होंगे जिनको ऑप्शन सेकंड, यानी जिनको चाहिए था कि हमें तो एम्स भोपाल में ही जाना है, तो उनको ऑप्शन सेकंड भी मिला है ना। तो यहाँ पे जिनके भी जो भी रिमार्क आ रहा है वो देख लीजिए एक बार। आपके कोई भी इश्यू है उसको अभी सुधार कर लीजिए ताकि आपको ज्वाइनिंग जो है अच्छे से मिल सके, कोई भी इश्यू आपके आगे क्रिएट ना हो सके। तो आप अभी सुधार कर लीजिए। और ऑल द कैंडिडेट्स एज पर एनुरिग्स थर्ड में रिप्रेजेंट एंड सबमिट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी एज पर द एडवर्टाइजमेंट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग एंड दिस नोटिफिकेशन ईमेल ऑन recruitment@emsbhopal.ac.in। यानी कि जो एनुरिग्स थर्ड है जिसमें नॉट एलिजिबल है, यानी कि ये एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो इन सभी को 7 दिन का समय दिया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसके
उसके अंदर जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए थे तो वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स 7 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत कर देते हैं या फिर एम्स recruitment@एम्स भोपाल जो ईमेल है इसके ऊपर भेज देते हैं तो इनका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनको बाहर किया जाएगा। तो आपके पास में 7 दिन का समय है। जो भी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो भी अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट की कमी थी वो अगर पूरी हो गई है तो आप इस मेल के ऊपर भेज सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई मौका नहीं है। ओके, साथ ही साथ ऑल कैंडिडेट्स शुड नॉट देयर कैंडिडेचर इज प्योरली प्रोविजनली at all stage of recruitment and subject to fulfillment of eligibility criteria prescribed for the post. The candidature of the candidates liable to be cancelled by the competent authority in AIMS Bhopal if at any stage of their appointment if it is found to does not fulfill any eligibility criteria as per advertisement. जो भी यहाँ पर प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हैं सभी कैंडिडेट्स, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बाद में जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में या फिर कोई भी आपकी फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई भी आप कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। एम्स भोपाल के पास ये तो राइट्स है बिल्कुल होती हैं सभी के पास। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई आपकी गलत सूचना है, ऐसे कोई गलत आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपको वहाँ से कैंडिडेचर भी आपकी कैंसिल की जा सकती है। बाकी आप इस वेबसाइट को रेगुलरली जो है विजिट करते रहना, इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलिए अब लिस्ट देख लेते हैं। जो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है इनके भी रिमार्क आ रखा है। ओके, जो एलिजिबल है उनके भी रिमार्क है तो वो अभी सुधार ले, क्या इश्यू आपके आ रखा है। जो फर्स्ट ऑप्शन था इन्होंने जो चूज़ किया था उनको फर्स्ट ऑप्शन मिल चुका है, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जनरल से इन्होंने फाइट किया है, ओबीसी एनसीएल से है, फीमेल है, इनके रोल नंबर यहाँ पे दे रखा है, ये इनका नाम यहाँ पे दे रखा है। अब इनके जो इश्यू आया है वो क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पे, नेम इन एप्लीकेशन फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड डज नॉट मैच, यानी कि इस कैंडिडेट के यानी ये जो फीमेल है इसका नाम जो है एप्लीकेशन फॉर्म में, कास्ट सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में किसी प्रकार से मैच नहीं हो रहा है, हो सकता है कोई भी मिस्टेक रही हो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एफिडेविट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइनिंग लो तो उस दौरान आप डॉक्यूमेंट्स जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट करवाए या फिर आप एफिडेविट बनवा के आप ज़रूर लगाए, वो एफिडेविट आप वहाँ पे जमा करवाए ताकि आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो, आपको ज्वाइनिंग अच्छे से मिल सके। ज्वाइनिंग इनको तो मिलनी है, जिन्होंने जो भी एलिजिबल है यहाँ पे इनको तो ज्वाइनिंग मिलनी है, बट जो आपके इश्यू आ रहे हैं उनको आप ठीक कर लीजिए बस। जो सेकेंड है इसके क्या इश्यू है, इन प्रोविजनली डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे कुंज ज्योति इन रिटर्न सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ये डिग्री सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक रही होगी इन्होंने या फिर अंडरटेकिंग जो फॉर्म वगैरह भरा है तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रही है, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे वो जो है अंडरटेकिंग फॉर्म आपको सबमिट करवाना होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग सभी के इश्यूज़ हैं, जो भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनके जो इश्यू है एलिजिबिलिटी, जो भी कैंडिडेट्स है जिनके जो इश्यू आ रहा है उसको आप ठीक कर लीजिए या फिर एफिडेविट वगैरह जो भी यहाँ पे आपको दे रखा है वो आप बनवा के तैयार रखें ताकि आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो एलिजिबिलिटी की जो भी कैंडिडेट्स है एलिजिबल है उनकी लिस्ट यहाँ पे एनुअल फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलग अलग यहाँ पे आप अपना नाम भी सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें जो भी कैंडिडेट्स है यानी एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट यहाँ पे टोटल है करीबन 200 से अबव होगी। देखिए यहाँ पर करीबन 307 कैंडिडेट है जो एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ये जो लास्ट में जगदीश एक मेल कैंडिडेट और बचा है, इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप भी यहाँ पे करेक्ट करवा लीजिए। जो इनकरेक्ट है आपका जो भी डॉक्यूमेंट उसको आप करेक्ट करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम आप उसको जमा करवा दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब 360 जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट ये आ गई एनुरिक्स फर्स्ट में। अब आ जाते हैं प्रोविजनली एलिजिबल जो लिस्ट है उसके अंदर एनुरिक्स सेकंड के अंदर। तो ये प्रोविजनली एलिजिबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए मरिनल सिंह चौहान ये इसका नाम है, मेल है, इसका रोल नंबर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से इन्होंने फाइट किया इस एग्ज़ाम को और ऑप्शन फर्स्ट में इसको मिल गया है। अब देखिए ये प्रोविजनली है, इनको तो डॉक्यूमेंट्स सारे जो भी यहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे इनको तो ठीक करने पड़ेंगे।
देखिए इन ओरिजिनल नर्सेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट DO इज मैंशनड इंस्टेड of SO undertaking is submission of either to correct registration certificate or an affidavit is required। एफिडेविट या तो आप एफिडेविट बना दीजिए या फिर सन ऑफ की जगह आपको जो सर्टिफिकेट के अंदर डॉटर ऑफ लगा दिया है उसको आप करेक्ट करवा दीजिए। तो ये इश्यूज जो भी आपके आ रहे हैं ना, तो ये इश्यूज आप ठीक करवा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके जो भी इश्यूज आ रहे हैं तो वो इश्यूज आप ठीक करवा लीजिए। प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, इसमें टोटल 20 कैंडिडेट्स है, सभी ध्यान दें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए। अब आ गए नॉट एलिजिबल। जो भी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स है इनको मौका तभी मिल सकता है, टोटल यहाँ पे 7 कैंडिडेट्स है, जब आप कोई जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है रिलीवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से हो, सही हो। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है किशोर कुमार, ये मेल है, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में इनको एम्स भोपाल अलॉट हो गया, लेकिन कंडीशनल NOC इन्होंने NOC नहीं दी और पेंडिंग कोर्ट केस, इनके ऊपर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, तो इसकी वजह से इनको तो ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है उनको आप ठीक करवा के जमा करवा दो टाइम से, तो शायद में भी आपका भला हो जाएगा। यहाँ पे एम्स भोपाल आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और NOC फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर PGI चंडीगढ़ सिंस। यहाँ पे मतलब इस कैंडिडेट ने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है PGI चंडीगढ़ का आपने लगाया है 16/9/2020 के डेट से, तो आपके भी इज़ नॉट सबमिटेड, ये सबमिट नहीं होगा। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है विल बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ इज सबमिटेड। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वगैरह है वो सही से आप मैच कर दीजिए, मतलब सही से आप बनवा लीजिए, या फिर बनवाया हुआ है तो वो पूरा कंप्लीट 2 साल का होना चाहिए। तो ये चीज़ आप जो भी इश्यूज़ आपके आ रहे हैं वो आप एक बार देख लीजिए। OBC सर्टिफिकेट इसका सही नहीं है, किसी का क्या मतलब OBC वाले यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स है, OBC सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये चीज़ें हैं ना। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी दिक्कत है, यहाँ पर इस कैंडिडेट के यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 50 वेडेड का नहीं होगा शायद। तो इस प्रकार से 7 कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल है, जिनके जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं उनको ठीक कर लीजिए। मे भी आपको पोस्टिंग मिल जाए, ज्वाइनिंग मिल जाए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हुए तो शायद आपको भी मिल सकती है, जो भी यहाँ पे 7 कैंडिडेट्स हैं। बाकी ये लिस्ट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।